दोस्तों, पहलगाम में हुए हादसे के बाद से पीएम मोदी ने बहुत सारे सख्त कड़े नियम अपनाए। उस नियम के तहत उन्होंने पाकिस्तानियों को भारत से निकलने के लिए सबसे पहले उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उसके बाद से उन्होंने और भी सारे प्रयास किए, जैसे संधि जल समझौते को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पानी जो सिंधु नदी से आती है उसको पाकिस्तान में नहीं भरने देंगे। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान क्या इसके बाद भी, इतने सारी गलतियां करने के बाद भी, क्या अपने आप को वो माफ़ कर पाएगा? और क्या वो अपनी गतिविधियों पर रोक लगा पाएगा कि जो ये टेररिज्म वो अब बढ़ावा दे रहा है, उसके बावजूद भी कहता है कि वो टेररिज्म उसने नहीं करवाया? क्या अगर उसने नहीं करवाया तो कश्मीर के जो लोग हैं उनके सपोर्ट हैं या किसी और देश से आए हैं? क्योंकि भारत कहीं ना कहीं इन सब स्थितियों के कारण सब झेल रहा है। और इन सब के कारण क्या हो रहा है, भारत पे पर्यटन जो भी जाते हैं उनका पर्यटन बंद हो गया। जो पहले 2 साल पहले लगभग 20 से 25 लाख लोग जाते थे, पीएम मोदी ने बढ़ावा दिया पर्यटन को। वहाँ पे अब लगभग 10 गुने लोग जाते हैं, लगभग 2.5 गुने लोग, मतलब 2.5 करोड़ के आसपास 10 गुने लोग जा रहे हैं। वो चीज़ें पर्यटन कहीं ना कहीं रुक जा रही है, जिसके कारण कश्मीरी भी अब चिंतित है। कश्मीरियों को भी अब समझना होगा, किसी भी प्रकार के जो भी नक्सलवादी हैं उनको बढ़ावा या उनके पास अपना रखने का आश्रय न दे। अगर थोड़ी भी जानकारी उनसे प्राप्त होती है कि वे लोग इस एरिया में आए, तो कहीं ना कहीं इंडियन पुलिस को, इंडियन आर्मी को अलर्ट करें और उन्हें पकड़वाने में मदद करें। क्योंकि इसी से देश का पर्यटन जब बढ़े, जो जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ की इकोनॉमी तो बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं वहाँ की इकोनॉमी बढ़ी हुई थी बहुत सारी तरीक़ों से देखी जाए तो। वहाँ के लोग जो पहले कुछ पैसों के लिए, जिनको पाकिस्तान जो है भोले भाले लोगों को बहका देता था और पत्थर फेंकवाता था, कहीं ना कहीं वे लोग कहीं ना कहीं पर्यटन से अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे, 30 से 40 हज़ार के महीने। तो इन सब गतिविधियों के कारण उन सब पर प्रभाव पड़ा है और उनके पर्यटन पर प्रभाव पड़ा है, वहाँ के लोगों के इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ा है। तो कहीं ना कहीं वे लोग इसके शिकार हो रहे हैं कुछ लोगों के कारण। तो इन सब स्थितियों को सुधारने के लिए उन सब कश्मीरियों को इसका विरोध तक कर ही रहे हैं। देश के हर मुसलमान को उन सारे जिहादियों का बहिष्कार करना होगा दोस्तों, जो भारत में मुसलमान को भी कहीं ना कहीं इस कटघरे में ला रहे हैं, जो धर्म जाति पूछकर किसी को मार रहे हैं। तो उम्मीद है कि साबित दोस्त जो हैं, जो मुसलमान हो या हिंदू हो, सभी इसका आके सामने से पूरा विरोध करें। जय हिंद दोस्तों।